देखिए यहाँ पे ये द प्रोनाउन, ठीक है। आज पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में, द प्रोनाउन के बारे में आज पढ़ेंगे। प्रोनाउन में सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम होता क्या है? रवि इज ए डॉक्टर, मैं आपसे कहने लगूं रवि इज ए डॉक्टर, ठीक है। रवि लिव्स इन दिल्ली, रवि लिव्स इन दिल्ली। रवि वांट टू मीट मी टुमारो, पहले इसका सुन लो। रवि इज ए डॉक्टर, रवि एक डॉक्टर है। मैं आपसे कहने लगूं रवि लिव्स इन दिल्ली, रवि दिल्ली में रहता है। मैं आपसे कहने लगूं रवि वांट टू मीट मी टुमारो, ठीक है। रवि मुझसे मिलना चाहता है, कल मुझसे मिलना चाहता है। रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड, रवि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। यदि मैं बार बार रवि बोलूं, बार बार रवि का नाम ले रहा हूं, तो ग्रामर में ये नियम गलत है, ठीक है, रॉन्ग है, ठीक है। दिस रूल इज रॉन्ग, ठीक है, इन द ग्रामर, ठीक है। ये ग्रामर में नियम गलत होता है, किसी का नाम लेकर बार बार उसको बुलाया जाए। उसकी जगह हम क्या करते हैं, उसकी जगह हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब एक ही नाम बार बार आ रहा है, ठीक है, रवि यहाँ पे आ गया, पहली बार में आ गया, ठीक है, चलो। दूसरी बार में फिर रवि आ गया, तीसरी बार में भी रवि आ गया, फिर 4 बार में भी रवि आ गया, 4 टाइम में भी, ठीक है। इसीलिए बार बार रवि ना कहकर इसकी जगह क्या होता है, प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। यदि मैं आपसे कहूं रवि इज ए डॉक्टर, रवि एक डॉक्टर है, इसके बाद मैं कहूंगा ही लिव्स इन दिल्ली, ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है। ही वांट टू मीट मी टुमारो, वह मुझसे कल मिलना चाहता है, तो उसकी जगह किसका प्रयोग करूंगा, ही का, ठीक है। फिर ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो इस प्रकार के क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। बार बार नाम नहीं ले जाता किसी का, ठीक है, क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। इनकी जगह क्या होता है, इन नाम के स्थान पर, किसी के नाम के स्थान पर बार बार उसका नाम न लेकर, ठीक है, उसकी जगह क्या होता है, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ क्या इतना क्लियर, इसीलिए इसमें प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अब आते हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई और बी आते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई और बी आते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं, आई और बी, ठीक है। मैं और हम। सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं यू, ठीक है। थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो ही, सी, इट, दे, ठीक है। ही, सी, इट, दे, ठीक है। अब आते हैं सेंटेंस करेक्शन। यदि सेंटेंस करेक्शन में एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अभी प्रोनाउन, ठीक है, अभी प्रोनाउन की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई, प्रोनाउन हम पूरी तरीके से पढ़ाएंगे, पहले इनके बारे में कुछ एग्जांपल सुन लो, ठीक है। यदि सेंटेंस करेक्शन करने को आ जाए प्रोनाउन के बारे में और आपसे कहा जाए आई, ही एंड यू, ठीक है, आई, ही एंड यू आर स्कूल फ्रेंड, ठीक है। मैं, वह और तुम स्कूल मित्र हैं, ठीक है, मतलब स्कूल के मित्र हैं, ठीक है। क्या ये वाला सेंटेंस नहीं होगा, यू, आई एंड ही आर स्कूल फ्रेंड, तुम, मैं और वह क्या स्कूल मित्र हैं, ठीक है, स्कूल के मित्र हैं। ही, यू एंड आई, वह, तुम और मैं स्कूल फ्रेंड्स हैं। आई, यू एंड ही क्या स्कूल फ्रेंड्स है। कौन सा सेंटेंस करेक्शन होगा, यदि इस प्रकार के प्रोनाउन आपको लिखे हुए आ जाए तो आप क्या करोगे, 3 to 1 का प्रयोग करोगे, ठीक है। किसका प्रयोग करोगे, 3 to 1 का, ठीक है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन से होते हैं, ये वाले, ठीक है। तो 3 नंबर का कौन सा, ये आ रहा पहला, ठीक है। 3 नंबर का आ रहा है ये आ रहा, इसमें थर्ड पर्सन का ये रहा प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद आता है 2, सेकंड नंबर का प्रोनाउन कौन सा होता है, यू, ये रहा यू, ठीक है। अब 1 नंबर का प्रोनाउन कौन सा होता है, आई, ठीक है। तो हमारा कौन सा वाला सेंटेंस, ठीक है, ये वाला सेंटेंस हमारा राइट है, ठीक है। बन रही ना पढ़ी चेक कर लो, ठीक है। ये सेंटेंस क्या हमारा राइट है, ठीक है। अब आते हैं इस पे, अब प्रोनाउन की ये डेफिनेशन, ठीक है। प्रोनाउन की डेफिनेशन है, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है पहले यहाँ पे सुन लीजिए, बात है नहीं। The word which is used for a noun is called pronoun, ठीक है। वह शब्द, the word which, वह शब्द जो कि, which means जो कि, यूज प्रयोग किया जाता है for a noun, एक नाउन के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, called means पुकारते हैं या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जिस शब्द के स्थान पर या नाउन की जगह, ठीक है, जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। The word which is used for a noun is called pronoun, ठीक है। जैसे कि he, she, me, it, ये सब क्या हमारे प्रोनाउन है, क्या हमारे ये सब प्रोनाउन है। अब आते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार, ठीक है। काइंड्स मींस प्रकार, प्रोनाउन के प्रकार, ठीक है। सबसे पहला कौन सा प्रोनाउन आता है, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। ये प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, 6 टाइप के, ठीक है।
प्रोनाउन कितने होते हैं? प्रोनाउन आर 6 टाइप, ठीक है। प्रोनाउन 6 टाइप के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में होता है व्यक्तिवाचक समूह, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको होते हैं संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ये होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होता है निजवाचक सर्वनाम और एम्फेटिक प्रोनाउन ये होते हैं दृढ़तावाचक सर्वनाम, ठीक है। तो हमारे क्या हो गए? 6 टाइप से क्या हो गए? ये प्रोनाउन हो गए। ये क्लियर? अब चलते हैं आगे, ठीक है। ये आते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। क्या आते हैं? पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन व्हिच रेफर्स टू ए पर्सन और ए थिंग एज ए कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। वह सर्वनाम, वह सर्वनाम, ठीक है, जो कि रेफर्स टू ए पर्सन और थिंग इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। वह शब्द, वह प्रोनाउन, वह सर्वनाम जो कि किसी एक वस्तु या व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जो सर्वनाम या जिस सर्वनाम का प्रयोग एक वस्तु या किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं या पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि वी, आई, सी, डी, इट, हे, यू, ठीक है, ये सब क्या पर्सनल प्रोनाउन में होते हैं प्रयोग, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेते हैं एग्जांपल। वी आर इन द ट्रेन, हम ट्रेन में हैं। वी मींस है, हम आर मींस है इन द ट्रेन, हम ट्रेन में हैं, ठीक है। तो इसमें प्रोनाउन कौन सा होगा? वी क्या है हमारा? प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। दे वर बिजी, ठीक है, वे बिजी थे, तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है? ठीक है, दे। आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, मैं खुश हूँ, तो इसका प्रोनाउन कौन सा? आई, ठीक है। इट इज ए कैट, ठीक है, तो इट क्या है हमारा? इट क्या है हमारा? प्रोनाउन, ठीक है, इट क्या है हमारा? प्रोनाउन। सी वर्क्स एट होम, वह घर पर कार्य करती है, तो सी हमारा क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। ही इज ए राइटर, वह लेखक है, तो ये क्या हो गया हमारा? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आर 3 टाइप, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है क्या? बोलने वाला। सेकंड पर्सन जो होता है लिसनर, यानी कि सुनने वाला, ठीक है। और थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन जो होते हैं समथिंग टू बी सेड अबाउट इट, अन्यथा मतलब जिसके बारे में कहा जाए, किसी और के बारे में कहा जाए, ठीक है। समथिंग मींस किसी और के बारे में कहा जाए, तो उसे क्या होते हैं? वो कौन से कहलाते हैं? थर्ड पर्सन कहलाते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, दे, ठीक है। और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू होता है, लिसनर यानी कि सुनने वाला, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं आई एंड वी, यानी कि स्पीकर, बोलने वाला। मैं आपसे कहने लगूं, ठीक है, मैं कहने लगूं आई एम वाइज, मैं बुद्धिमान हूँ, ठीक है। तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। वी, अगर मैं कहने लगूं वी आर, ठीक है, वी आर वाइज, हम बुद्धिमान हैं, तो हम भी अपने बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि बोलने वाला, ठीक है। अब मैं कहने लगूं, अब आते हैं सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू वाला। अब मैं कहने लगूं यू आर वाइज, तुम बुद्धिमान हो, तो तुम सुन रहे हो, तुम सुनने वाले हो, मतलब तुम्हारे बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो यू हो गया सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। अब आते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कह लूं ही इज वाइज, वह बुद्धिमान है, तो ना तो मैं अपने बारे में कह रहा हूँ ना तुम्हारे बारे में कह रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ तीसरे पर्सन के बारे में, ठीक है, किसी अन्य के बारे में, तो वह बुद्धिमान है। ना मैं अपने बारे में कह रहा, ना दूसरे वाले के बारे में कह रहा, सामने वाले के, अब मैं कह रहा हूँ तीसरे व्यक्ति के बारे में, ठीक है। तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, दे, ठीक है। तो ये कौन सा? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। कौन सा? ये थर्ड। और ये कौन सा? सेकंड पर्सन का। और ये कौन सा है? ठीक है, इतना क्लियर? अब देखिएगा, पर्सनल प्रोनाउन कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन का जो निम्नलिखित तरीकों से, ठीक है, निम्नलिखित तरीकों से प्रयोग हो सकता है, ठीक है। इनका प्रयोग निम्नलिखित तरीकों से हो सकता है। नॉमिनेटिव केस में क्या होता है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन आते हैं इसमें, ठीक है। नॉमिनेटिव केस में क्या आता है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन आते हैं,
तो फर्स्ट पर्सन में ये आ गया आई, नॉमिनेटिव केस में है सब्जेक्टिव प्रोनाउन वी हो गया, ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यू हो गया, ही हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और सी हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन, दे हो गया और इट हो गया। अब आते हैं पजेसिव केस, ठीक है, अधिकारक सूचक, ठीक है, इसमें क्या हो गया, माई हो गया, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ठीक है। इनका प्रयोग जो होता है एडजेक्टिव की तरह होता है, एडजेक्टिव की तरह, ठीक है, किसका, एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। अब ये आगे माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स, ये क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। कौन से प्रोनाउन होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, इनमें मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इट, ये कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। अब चलते हैं नॉमिनेटिव केस क्या होता है। नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो ये कौन से प्रोनाउन कहलाते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। सी इज ए डांसर, ठीक है, सी इज ए डांसर, तो ये क्या है हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में, ठीक है। इट इज ए बर्ड, यह चिड़िया है, यह चिड़िया है, ठीक है, तो ये क्या हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, कौन सा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ठीक है, तो ये क्या हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, कौन सा हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में, ठीक है। फोन नंबर दे आर हैप्पी, वे खुश हैं, ठीक है, तो ये भी कौन सा हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। अब आता है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, कभी ये पहला नंबर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, कर्म के बारे में बताया जाता है, ठीक है, कर्म के बारे में, मतलब किसी अदर पर्सन के बारे में, ठीक है। जैसे इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मी, आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मी, ठीक है, और बी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अस। इसमें खाली ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। जैसे कविता gave me a pen, ठीक है, कविता ने मुझे एक पेन दिया, तो इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा होगा, मी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा होगा इसमें, मी। I saw them yesterday, मैंने उनको कल देखा, them क्या हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। He teaches us history, वह हमें हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है, तो अस क्या हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है, अस क्या हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये आ रहे हैं इसमें चल रहे हैं, ठीक है। सी gave him a gift, ठीक है, उसने उनको एक गिफ्ट दिया, तो हिम क्या हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। अब आते हैं पजेसिव केसों में, तो पजेसिव ऑब्जेक्टिव क्या हमारे, द शर्ट इज माइन, यह द शर्ट इज माइन, शर्ट मेरी है, तो माइन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। दिस इज योर्स, यह तुम्हारी है, तो ये क्या होगा, पजेसिव प्रोनाउन। दैट इज हिज, ठीक है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, हिज भी क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। दिस मोबाइल इज हर्स, यह मोबाइल उसका है, तो ये भी क्या होगा हमारा पजेसिव प्रोनाउन। इसमें ये वाला इट्स, ठीक है, ये वाला इट्स, देखिए इट्स क्या है हमारा पजेसिव प्रोनाउन भी है, ठीक है, और एडजेक्टिव, और इट्स का जो है इट्स का और हिज का, ठीक है, इट्स का और हिज का, देखो एक तो ये रहा हिज, एक इट्स यहाँ पे है, एक इट्स यहाँ पे है, एक इट्स यहाँ पे है, तो हिज का और इट्स का एडजेक्टिव प्रोनाउन में प्रयोग होता है इसका, और पजेसिव प्रोनाउन में इसका प्रयोग होता है। एडजेक्टिव के रूप में भी इट्स का प्रयोग होता है, और हिज के रूप में भी किसका प्रयोग होता है, हिज का भी प्रयोग होता है, ठीक है। इतना डाउट क्लियर? यस सर। अब आते हैं इस पर, ठीक है, जैसे माइन, योर्स, हर्स एंड देयर्स, ठीक है, देयर्स आर यूज्ड लाइक प्रोनाउन। अवर्स, योर्स, हर्स एंड देयर्स आर यूज्ड लाइक प्रोनाउन। अवर्स का, योर्स का, हर्स का एंड देयर्स का, ठीक है, इनका प्रयोग क्या होता है, प्रोनाउन की तरह होता है, इनका प्रयोग प्रोनाउन की तरह होता है। अवर्स का, योर्स का, हर्स का एंड देयर्स का, इनका प्रयोग प्रोनाउन की तरह होता है। दे ऑलवेज, वे सदैव आते हैं, कब में आते हैं, आफ्टर द वर्ब, ये क्या होता है, वर्ब के बाद आते हैं। कौन आते हैं वर्ब के बाद, माइन, अवर्स, योर्स, हर्स एंड देयर्स, ये सब क्या होते हैं, वर्ब के बाद आते हैं, ठीक है। तो दूसरा वाला नंबर क्या है, सेकंड नंबर, माई, अवर, योर्स, हर्स एंड देयर्स आर यूज्ड एज एडजेक्टिव, ये क्या होते हैं, ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होते हैं, ठीक है। माई, अवर, योर्स, हर्स एंड देयर्स, इनका क्या होता है, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसका, माई, अवर, योर्स, हर्स और देयर्स का, ठीक है। तो दे ऑलवेज, ये सदैव जो आते हैं ये नाउन से पहले आते हैं, ठीक है। माई, अवर, योर्स, हर्स और देयर्स, ये क्या होते हैं, नाउन से पहले आते हैं।
अब आते हैं थर्ड नंबर पे, हिज एंड इट्स। अभी मैंने बताया था हिज का और इट्स का, ठीक है, यूज प्रयोग किया जाता है बोथ एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन फॉर्म्स, ठीक है, एडजेक्टिव में और प्रोनाउन में दोनों रूपों में इनका प्रयोग किया जाता है, किसका, हिज का और इट्स का, ठीक है। अब ये पहला लेते हैं सेंटेंस, ठीक है, दिस शर्ट इज माइन, ठीक है, यह शर्ट मेरी है। अब ये बता दो इस प्रोनाउन का प्रयोग किसके रूप में हुआ है, प्रोनाउन के रूप में या एडजेक्टिव के रूप में, प्रोनाउन के रूप में, क्योंकि ये वर्ब के बाद है, ठीक है, ये क्या वर्ब के बाद है, ठीक है, प्रोनाउन के रूप में, क्योंकि प्रोनाउन के रूप में हुआ है। दिस इज माई शर्ट, ठीक है, दिस इज माई शर्ट, ठीक है, ये किसके रूप में प्रयोग हो रहा है, एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा है, ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा है माई का, ठीक है। ब्लू पेन इज योर्स, ब्लू पेन तुम्हारा है, तो ये क्या है, योर्स, वर्ब के बाद जो आते हैं वो क्या होते हैं, प्रोनाउन, ठीक है, ये क्या है हमारा प्रोनाउन, ठीक है। योर पेन इज ब्लू, तुम्हारा पेन नीला है, ठीक है, तुम्हारा पेन नीला है, तो ये क्या हो गया हमारा प्रोनाउन। बिग हाउस वाज हिज, बड़ा घर उसका है, ठीक है, बड़ा घर उसका था, तो बिग हाउस, ठीक है, बिग हाउस वाज हिज, तो हिज क्या हो गया, प्रोनाउन, किसका हुआ, प्रोनाउन के रूप में हुआ है। हिज हाउस वाज बिग, ठीक है, हिज हाउस, तो क्या है, नाउन से पहले आ गया हिज, नाउन से पहले आ गया हिज, तो इसका प्रयोग किसके रूप में हुआ, एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है, क्योंकि नाउन से पहले आ रहा है, और जो वर्ब के बाद आएगा वो क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन के रूप में कहलाएंगे, और जो नाउन से पहले आएगा वो एडजेक्टिव के रूप में कहलाएंगे, ठीक है। तो दैट इज हिज, अब ये वर्ब के बाद आ रहा है, तब ये किसके रूप में है, प्रोनाउन के रूप में, ठीक है। वी ऑनर आवर टीचर्स, ठीक है, वी ऑनर आवर टीचर्स, हमें आवर टीचर्स, हमारे टीचर के लिए, वो हमारे टीचर के लिए सम्मानीय बात है, ठीक है। तो आवर टीचर्स, आवर टीचर्स, ठीक है, तो आवर इसमें क्या है हमारा, आवर क्या है, आवर एडजेक्टिव के रूप में, आवर टीचर, ठीक है, क्या है, नाउन से पहले है, ठीक है, इसका प्रयोग किसके रूप में हुआ है, एडजेक्टिव के रूप में, क्योंकि क्या ये हमारा नाउन से पहले है। यदि वर्ब के बाद होता आवर तो ठीक है, आवर्स होता, फिर तो नाउन के बाद होता तो आवर्स होता, तो इसका प्रयोग किसके रूप में होता, प्रोनाउन के रूप में होता। इतना क्लियर, यस सर, आगे समझ में,